राम राम मेरे भाई खेतों की तरफ आए थे क्योंकि अभी एक किसान की पूरी फसल गेहूं की पक्के तैयार हो गई। अब इसको है हार्वेस्टिंग की ज़रूरत, अब कटाई की। और देश में अब लॉकडाउन लगने की संभावना है। वो क्यों कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से अल्टीमेटम आ गया है कि रिफाइनरीज कुछ बंद हो गई हैं, कुछ में अब क्रूड ऑयल की भारी कमी आ गई है। और क्रूड ऑयल की कमी आने की वजह से डीजल मतलब आ ही नहीं रहा बाहर से क्रूड ऑयल, तो डीजल मिलेगा क्या। और अब जबकि सख्त डीजल की ज़रूरत है, गेहूं की कटाई भी होनी है बड़े पैमाने पे। देख रहे होंगे ये पूरा पका खड़ा है, अभी बिल्कुल शुरुआत है गेहूं की कटाई की। और हर किसी को रोटी की ज़रूरत है, तो गेहूं की तो फसल सुरक्षित करनी ही पड़ेगी। और क्रूड ऑयल आ नहीं रहा। और भी काफ़ी फैसिलिटी है ऐसी जो बंद होने की कगार पे है। तो मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है कि बात वो क्या है कि एक दिन के लिए मंदिर, मस्जिद और भी जो ऐसे तीर्थ स्थल वगैरह हैं उनको बंद किया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि कोई देश में मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। एक दिन की ही बात कर रहा हूँ। और अगर एक दिन के लिए पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल इनको बंद कर दिया जाए तो आप देख लेंगे कि कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आदमी एक दिन में ही कितना ज़्यादा परेशान हो जाए इन दो चीज़ों को ही बंद करने से। तो मेरे ख्याल से अगर इस देश में ज़रूरत है तो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुरक्षा की ज़रूरत है। और इन तीनों में आप देख ही सकते होंगे कि क्या मिल रहा है, मतलब आम आदमी को क्या मिल रहा है। अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा, अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और सुरक्षा तो आप देख ही रहे होंगे। तो इस सब के चलते आप देख रहे होंगे कि अब गेहूं की कटाई की डीजल की ज़रूरत है। वो क्रूड ऑयल आ नहीं रहा, और वो आने से भी रहा है, वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। अब नुकसान में दिखाता हूँ डीजल की कमी की वजह से जो होने अभी चालू हुए हैं। ये देखो, ये आप लाइनें सी देख रहे होंगे, और इधर दिखाता हूँ ये जो एक पूरी लाइन सी बनती हुई गई है, और ये नीलगाय का असर है। यहाँ पे इस क्षेत्र में अब नीलगाय आने लगेंगे। अब नीलगाय डी मतलब हार्वेस्टर चल नहीं पाएगी, तो नीलगाय इतना ज़्यादा नुकसान करेगी, इतना ज़्यादा नुकसान करेगी कि पूरा गेहूं मतलब तोड़ देगी। और एक बात कि आजकल कुछ लोग पुरखों की जोड़ी हुई संपत्ति को बेचकर घर चलाना खुद का विकास समझ रहे हैं। मतलब पुरखों ने जो जोड़ा उसको बेचेंगे और फिर उससे अपना घर चला रहे हैं, तो उससे हम समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया। तो भाई मेरी नज़र में वो विकास नहीं, वो महाविनाश है। और आपकी नज़र में क्या है वो हमें कमेंट में बताएं। और राम राम।